नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल की शुक्रवार को बैठक हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के वक्त और उससे पहले जो 5 वादे किए थे वे सभी इसी वित्त वर्ष में लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने आज कैबिनेट की बैठक की सभी 5 वादों पर गहन चर्चा की है। हमने तय किया है कि सभी 5 गारंटियों को लागू वित्त वर्ष से लागू करेंगे। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे अध्यक्ष डीके शिवकुमार और मैंने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर किए हैं और वादा किया है कि हम सभी वादों को लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे लोगों तक पहुंचे। हमने गारंटी कार्ड भी बांटे हैं। जी हां, आपको बता दें दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े देश चीन ने मुसलमानों पर इतनी बंदिशी थोप गई है कि न केवल वे अपने रीति रिवाजों से वंचित हो रहे हैं बल्कि उनका वहां नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। चीन की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन वहां हिंदू, मुस्लिम या जैन अनुयायियों की तादाद बेहद कम है। वहां अधिकतर लोग नास्तिक है और फिर दूसरे नंबर पर बौद्ध धर्म के अनुयायी है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने चीन में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन और डायमर मुस्लिमों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरोध आवाज उठाई है, लेकिन कोई इस्लामिक मुल्क चीन के मुखातिब नहीं करता है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में सलामत है और वो इस्लाम का चीनीकरण करने में जुटी है। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार को रांची पहुंचे। शुक्रवार को दोनों मुख्यमंत्रियों ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम हेमंत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा कि केंद्र सरकार देश में चुनी हुई सरकार को काम करना नहीं देना चाहती है। कहा कि इसका मतलब सीधे जनता पर प्रहार करना होता है। आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। जी हां, आपको बता दें दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को राहत दी। कोर्ट ने सिसोदिया को शनिवार 10 बजे शाम 5 बजे तक की राहत देते हुए कहा कि वह इस दौरान पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ अपने परिवार से बात करने की इजाजत है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि वो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अदालत ने सिसोदिया को पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट शनिवार शाम तक जमा करने को कहा है और साथ ही वो पुलिस हिरासत में उनसे मिल सकते हैं। दरअसल सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के लिए किसान परेशान हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनके बैंक खाते में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त आ जाएगी। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन खबरों की माने तो 10 जून से पहले देश के सभी किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त आ जाएगी। हालांकि कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके अकाउंट में अभी 13वीं किस्त भी नहीं आई है। ऐसे में अगर ये किसान अपनी तकनीकी समस्या को जल्द हल नहीं करते हैं तो 14वीं किस्त भी इनके अकाउंट में नहीं आ पाएगी। जी हां, आपको बता दें भारतीय सांसद के नए इमारत में अखंड भारत का नक्शा देखकर कुछ पड़ोसी देश आग बबूला हो गए हैं। पहले नेपाल और अब पाकिस्तान ने अखंड भारत को लेकर ऐतराज जताया है। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बालोच ने कहा कि इंडियन पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में दर्शाए गए कथित अखंड भारत में पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के इलाकों को भी दिखाया गया है। वे बदनीयती जो इंडिया की विस्तारवादी मानसिकता को उजागर करती है। जी हां, आपको बता दें इस साल के अंत तक राजस्थान विधानसभा का चुनाव होना है। राजनीतिक दल भी अभी से ही सह और मात के खेल में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। कांग्रेस पार्टी नेताओं का कहना है कि राजस्थान का चुनाव एकजुट होकर लड़ा जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की कलह को पार्टी लगातार सुलझाने में लगी है। बीते दिन राहुल गांधी ने इसको लेकर सचिन पायलट से मुलाकात भी की थी, जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि पार्टी सर्वोपरि से उन्होंने कहा था कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जी हां, आपको
आपको बता दें बिहार के सीतामढ़ी जिले का एक प्रखंड को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। यह सुनने में भले ही अजीब लग रहा है, लेकिन श्रम विभाग और कुछ एनजीओ ने इसे धरातल पर उतारा है। इनके लगातार प्रयास का ही नतीजा है कि जिले का एक प्रखंड बाल श्रम जैसे कलंक से मुक्त हो गया है। इसके साथ ही जिले की उपलब्धियों में यह एक और कामयाबी जुड़ गया है। बता दें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना बाल श्रम की श्रेणी में आता है। सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इस मामले में बाल श्रम कराने वाले लोगों से आर्थिक दंड के अलावा जेल का भी प्रावधान किया गया है। जी हां, आपको बता दें पहलवानों का भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इसी बीच शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन मामले में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत हुई है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार और ब्रिजेश भूषण शरण सिंह पर हमला किया है। टिकैत ने बताया कि ब्रिजेश भूषण शरण सिंह ने क्यों अयोध्या वाली रैली नहीं की है। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा से बड़ा मैसेज जाना चाहिए, ऐसे में इन्हें 7 से 10 दिन का समय मिल जाएगा। आपने अयोध्या की 5 जून वाली रैली रद्द कर दी है क्योंकि खाप महापंचायत का दबाव था। दरअसल सिंह ने अयोध्या के रामकथा पार्क में 5 जून को संत सम्मेलन करने वाले थे। जी हां, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग अलग है, लेकिन बीजेपी भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग अलग है, लेकिन बीजेपी दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें करती है। सीएम ने कहा कि पहले राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, तब परिवारवाद चला है, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की है तो उनकी सांसद सदस्यता ली है। आज तो वे कांग्रेस के सामान्य नेता और भारतीय जनता को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। सीएम बघेल ने कहा कि अब तो मोहन भागवत जी भी इसमें कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर कहते थे कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है। उस समय क्या मोहन भागवत जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। जी हां, आपको बता दें भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रिजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का 1 महीने से ज्यादा समय से विरोध जारी है। पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने वाली बेटियां आज सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा 15 घिनौने आरोपों वाला सांसद प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच में महफूज है। राहुल गांधी ने पहलवानों की इस हालत के जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया है। उन्होंने कहा बेटियों की इन हालतों की जिम्मेदार मोदी सरकार है। नई सांसद भवन के उद्घाटन के दिन सांसद का घेराव करने जा रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस की भी हाथापाई हुई थी। इसके बाद सभी पहलवानों को जंतर मंतर से हटा दिया गया था। जी हां, आपको बता दें मणिपुर में पिछले महीने शुरू हिंसा धीरे धीरे अब कम होती नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद मणिपुर के अलग अलग जगहों से लोगों ने 140 हथियारों को लौटा दिया है। शाह ने मणिपुर दौरे के दौरान हथियारों को सरेंडर करने की अपील की थी। मणिपुर पुलिस ने बताया कि सरेंडर किए गए 140 हथियारों में SLR 29 कार्बाइन, AK इंसास राइफल, इंसास LLG 303 राइफल, 9 MSS पिस्टल, 32 पिस्टल, M16 राइफल, स्मोक गन और आंसू गैस, स्थानीय निर्मित पिस्तौल, स्टन गन, संशोधित राइफल, JVP और JVP ग्रेनेड लॉन्चर शामिल है। जी हां, आपको बता दें चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने तैयारी पूरी कर ली है। आगामी जुलाई के महीने में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो की तरफ से यह जानकारी दी गई है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक ही हुआ तो भारत स्पेस के क्षेत्र में इतिहास रच देगा। वो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही चांद की सतह पर मिशन भेज पाए हैं। मिशन चंद्रयान भारत की महत्वाकांक्षी योजना है। चंद्रयान 2 के विफल होने के बाद बीते 4 साल से इसरो की वैज्ञानिकों ने तकनीकी खामियों पर काम किया, जिसके बाद अब चंद्रयान 3 के माध्यम से फिर से चंद्रमा पर चढ़ाई करने की तैयारी की जा रही है। चंद्रयान का पिछला मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। 2 महीने बाद यह चंद्रमा के करीब पहुंचा था। उसके दक्षिणी हिस्से पर लैंड होते वक्त चंद्रयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब चंद्रयान श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। जी हां, आपको बता दें कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के कुछ सदस्यों का समर्थन मिला है। पूर्व कप्तान कपिल देव सहित कई पूर्व क्रिकेटरों ने साझा बयान जारी कर पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग की है। सभी ने पहलवानों से भी अपील की है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवान अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करने से 3 मई को हरिद्वार पहुंचे थे। किसान नेता राकेश टिकैत के समझाने के बाद पहलवानों
पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में प्रवाहित नहीं किए हैं। इससे पहले 28 मई को बजरंग पूनिया की अगुवाई में पहलवान नए सांसद के उद्घाटन के मौके पर वहां प्रदर्शन करने जा रहे थे। तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। जंतर मंतर से पहलवानों के तंबू भी उखाड़ दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। हिरासत में लिए गए पहलवानों पर FIR भी दर्ज किया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।